ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 दिसंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि सदा समर्थ कैसे बनो। और बाबा ने बहुत सारे पॉइंट बताए। बाबा जैसे कहा कि वीआईपी जैसे होते हैं, वीवीआईपी, कितना भी वी लगा दो, लेकिन आप बच्चों के आगे तो कम ही है ना, क्योंकि आप भगवान की पालना में पढ़ रहे हो। आप विश्व के राजाई तख्त हासिल करने वाले बच्चे हो, आप देवी देवता बनने वाले बच्चे हो, आपकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। फिर बाबा ने आगे समझाया कि जैसे फल खाने से शरीर पुष्ट होता है, तो यहाँ भगवान हमें सत्कर्म का प्रत्यक्ष फल खिला रहे हैं, तो हमारी आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी। और इसी जन्म चरित्र का अपना चित्र बनाना है हमें। इसी जन्म इस संगम युग पर भगवान से पढ़कर हम अपने चरित्र का चित्रण कर रहे हैं। तभी तो हमारे जड़ चित्रों की इतनी पूजा हो रही है। द्वापर से भक्ति मार्ग में हमारी ही पूजा हो रही है, हमारे जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, क्योंकि हमने संगम पर अपने चरित्र का चित्र बनाया, सच्चरित्र का। फिर बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें जिम्मेवारी का ताज दिया है, उसे उतारना नहीं, अलबेले नहीं बनना। ये तो बच्चे क्या करते हैं, रात में उतार के रख देते हैं, इसीलिए सुबह अमृत वेले उठ नहीं पाते। तो उतारना नहीं है, इसको बाबा ने बहुत अच्छी से क्लियर किया। फिर बाबा ने यह बताया कि यहाँ तो आकाश की भी हदें कर दी गई हैं। आकाश तो बेहद में है ना, पूरे विश्व के ऊपर है ना छत्र छाया उसकी। लेकिन जब हम टुकड़ों टुकड़ों में अपने देश को बांट लिए, तो आकाश की भी हद कर दी ना, एक बाउंड्री कर दिया ना हमने, कि ये भारत के ऊपर जो आकाश है वो आकाश भारत का है, यूरोप के ऊपर जो है, हाँ, और देशों की तरफ जो है वो उसका है। तो इसका भी कर दिया। और इसकी जो मेन जड़ जो है वो देह भान है। देह भान मिट्टी है, देह शरीर मिट्टी से बना है ना, शरीर मिट्टी है, मिट्टी को उठाएंगे तो भारी लगेगा ही लगेगा। इसलिए देह भान से परे हो जाओ, तभी हम बेहद में जाएंगे। चलिए बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने टाइटल दिया सदा समर्थ कैसे बने। तो आज समर्थ पिता अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे है कभी समर्थ कभी व्यर्थ, जो न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। देखा बाबा क्या कह रहे हैं, जहां समर्थ स्थिति है, कैपेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, वहां व्यर्थ आ नहीं सकता, संकल्प भी नहीं उत्पन्न होगा। भगवान देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते। बाबा कह रहे कि कई बच्चे आज भी याद की जगह फरियाद करते, जब भी बाबा के पास बैठते तो फरियाद ही करते, बाबा मेरे साथ ये हुआ, बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। ये क्या, ये याद थोड़ी है, ये तो अपनी लस्ट के लिए, अपनी जरूरत के लिए हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, ललक में याद कर रहे हैं। नहीं, याद करो, फरियाद नहीं। भगवान के बच्चे कभी फरियाद नहीं करते। तो आगे बोल रहे बाबा, विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी ने पास कर दिया, मतलब हमारे पास कोई विकल्प तो नहीं है। ईश्वर के बिना, मुरली के बिना कोई विकल्प है कि मुरली छोड़कर कुछ और पढ़े? कोई विकल्प नहीं है। इसमें तो बाबा कह रहे मेजॉरिटी सब पास है, लेकिन फेल कहाँ है देखिए। लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, समय व्यर्थ गंवाना, इसमें कोई फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले के सारे दिन की दिनचर्या से अपने मन और बुद्धि को सेट नहीं करते, इसीलिए अपसेट हो जाते हैं। बाबा कह रहे कि अपने मन बुद्धि की दिनचर्या को अमृत वेले से लेकर रात सोने तक समय को सेट करो। नहीं करोगे तो अपसेट हो जाते हो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मतलब हमेशा पॉजिटिविटी में रहे, हमेशा सृजनात्मक में, रचनात्मक में, कैसे अपने चरित्र का चित्रण करे, कैसे अपनी रचना को संभाले, कैसे अपने मन को एकदम फ्रेश रखे। कोई कुछ भी बोल रहा है, कान को कैसे फालतू बात सुनने से बचाए, आंखों को गलत चीज देखने से बचाए, मुख को जास्ती लालच से बचाए। यह है, इसमें अपने मन को सेट करना है, जितना बिजी रखेंगे। अब देखो, आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आप वीआईपी कहते हो, तो वो सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स है, वीआईपीज है, बिजनेसमैन है, उन सब ने जो असिस्टेंट होते, पीए होते हैं उनके, उनकी डायरी में पूरा नोट होता है, फलना टाइम में यहाँ से एकदम पहुँच जाना है, ऐसा ये करना है, ये सेमिनार है, ये वेबिनार। मतलब इस तरह से उनकी सारी जो पोजीशन है ना, दिनचर्या ना, समय प्रमाण वो सेट करते हैं। तो आप कौन हो
बाबा पूछ रहे हैं, वो भले ही वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते, आप कितनी भी वी लगा दो उनके आगे तो भी आपके सामने कम है। मतलब वीआईपी के आगे वी लगा दो, फिर भी आपके आगे तो बहुत कम है, क्योंकि आप ईश्वर संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते, देवी देवता बनने के नाते आप पूरे विश्व के आधार मूर्त हो। आप विश्व के नव निर्माण के क्या हो, रचयिता हो। बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो। आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कितने बड़े हो गए, सभी बड़े हुए ना। सभी अपने आप में गर्व से महसूस कीजिए कि हम कितने बड़े हैं। भले भी साधारण दिख रहे हैं, लेकिन हम हैं कितने बड़े हैं। तो यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे गिराता है। आपकी आत्मिक रूहानी नशा इसीलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला क्यों ले जाता है। यदि आप आत्मिक रूहानी नशा में रहोगे तो वह स्थिति आपको कभी नीचे नहीं गिराएगी। मैं एक आत्मा हूँ, सामने वाला भी एक आत्मा है। जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में, कल बाबा ने बोला था ना, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है समझो कि राइट है। अकल्याण तो यहाँ हो नहीं सकता। और कई आत्मा का अनुभव भी, घर में कुछ भी बातें भी हो रही है तो उनको अनुभव हो रहा है कि सच बात है, इतनी बड़ी परिस्थिति भी आई लेकिन उसमें से भी कितना बढ़िया निकल कर आया, है ना। तो इसीलिए वे सदा ऊंची कला में उड़ते रहेंगे, व्यर्थ तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि की दिनचर्या को सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो, तभी अपसेट होते हो। फिर बाबा ने कहा दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई कि मन को सारे दिन के दिनचर्या से अपने आप को सेट नहीं करते। दूसरी बात सुनिए, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व कैसे रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है, उस अनुसार करना है। तो आज्ञाकारी बच्चे बने हो या बन रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा जी मधुबन आते हैं ना तो बच्चों से हाथ उठवाते, आज्ञाकारी बच्चे बने हो वह बन रहे हो। तो आज्ञाकारी अर्थात पिता के संबंध से, पिता के फुट स्टेप पर चलने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है किसका, सजनियों का। तो सजनियाँ क्या करती है, साजन के ऊपर कदम पे कदम रखती है ना। जो पतिव्रता नारी होती है अपने पति की एक एक बात को एकदम दिल से लगाकर करती हैं, है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा पर कदम पे कदम रखना बस। तो यह सहज है व मुश्किल है, कहाँ कदम रखे, ठीक है व नहीं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं है। कदम कहाँ रखे, हम लोग को तो पूरा डायरेक्शन मिला हुआ है, ऐसे कदम रखना है। ठीक है व नहीं, यह सोचने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो सारे दिन में चलते चलते कोई न कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती है। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनको हर एक बात में, हर एक चीज में, हर संबंध से परमात्मा दुआएं मिलती है। यह नियम है, बाबा कह दिए, यह नियम है भगवान का। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उनके मन की दुआएं मिलती है ना। दुनिया में भी जब हम लौकिक कार्य किसी का कर देते हैं, किसी मनुष्य का, तो उसकी दुआएं हमें मिलती है, अरे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, सबसे बोलते हैं वो कि इन्होंने मेरी इतनी मदद की, तो आपको दुआएं मिली ना लौकिक में। तो यहाँ तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआ के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट बन उड़ती चलने वाली होगी। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में भगवान द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। देखा, जब हम आज्ञाकारी भगवान के बच्चे बनते हैं तो भगवान भी हमें रिटर्न में विल पावर दे देते हैं। किसी भी चीज़ को करने की दृढ़ता की शक्ति भगवान से मिल जाती है रिटर्न में। और उससे फिर सब पावर्स हमारे साथ आ जाती, सारी शक्तियाँ हमारे साथ हो जाती, सहज प्राप्त हो जाती। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, यह सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं। सब अपनी चेकिंग करो कि क्या हम सच में हर समय वाह वाह के गीत गाते हैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह रे मैं। तो उनको हर कर्म में प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है।
क्योंकि कर्म है बीज। जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी अच्छा ही मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, इजीली प्राप्त होगा। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली होता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा शक्तिशाली बनती है। जैसे कोई फल खाते हैं तो शरीर पुष्ट होता है, मजबूत होता है, पोषण होता है उसका। उसी तरह से यदि हम सत्कर्म, अच्छे कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर रहे हैं तो हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, सदा समर्थ रहेगी। तो समर्थ रहने का आधार है सदा व स्वतः ईश्वर का आज्ञाकारी बनना। तो ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल पिता के समीप को प्राप्त कर लेती है। मतलब भगवान, कल भी बाबा ने बोला था ना कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे अच्छी रीति पढ़कर मेरे कंधे पर चढ़ जाए। कंधे पर चढ़ना मतलब भगवान से भी ऊंचा देखना। तो बाबा तो यही चाहते हैं। तो पहली मुख्य आज्ञा जो है, पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो गए। मतलब ये जो गीता में भी लिखा है ना, काम महाशत्रु है, तो इसको पार करने में तो मेजॉरिटी सब पास हो गए। हाँ, जो बात दुनिया असंभव समझती है उसको सबने संभव बनाया। ये बात सच में। जब महात्माओं का, संतों का जब सेमिनार होता है, ग्रुप डिस्कशन टाइप से होता है, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस चीज़ को जीतने के लिए हमने घर बार छोड़ दिया, हाँ, लेकिन आप सब घर बार में रहते हैं इस पर जीत पाए। ये सच में परमात्मा दुआओं की कमाल है, सच बात है। तो वही बाबा कहते हैं, चलो पहली जीत, पहले चीज में तो सब पास हो गए। दूसरा भाई क्या है? काम का दूसरा भाई कौन है? क्रोध। उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाता है, फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना पड़ता है। मतलब रौब दिखाना पड़ता है ताकि आत्माएं समझे। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रौब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया तो यह उसका छोटा भाई है। तो ये नहीं कर रहे तो इसको आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा कहेंगे? श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहा ना, तो यह अवज्ञा है, इससे बचो। फिर आगे बोल रहे बाबा, और इसका भी छोटा भाई, इसकी भी छोटी अवज्ञा है, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। अमृत वेले सुबह उठकर भी आधा पालन कैसे करते हो? बाबा उसको डिटेल में बता रहे। बाबा कह रहे उठकर बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। उठकर तो बैठते हो, लेकिन जो विधि करना चाहिए वो करते हो, शक्तिशाली स्थिति बनती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बड़ा मजा आएगा। सच बात है, भगवान की सीसीटीवी यदि हर एक को बाबा दिखाए कि देखो तुम्हारे सुबह का समय का सीन देखो, कैसे तुम सो रहे हो, बेड पे ही लेटे हुए, उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, सारा कुछ उसमें देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो ना? हाँ, उठकर बैठे लेकिन शक्तिशाली नहीं है, निद्रा देवी में जा रहे हो, तो आज्ञा आधी हो गई ना। तो नेमीनाथ तो बन गए, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनोगे। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। हाँ, छोटी छोटी आज्ञा, अमृत वेले पालन करो, मन बुद्धि को सेट करो, दिनचर्या सेट करो। हाँ, कितनी सारी बातें बाबा ने कहा। तो ये छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो, ये भी एक आज्ञा है। इसमें भी दुख देते तो नहीं हो, लेकिन ले लेते हो ना। सब सोचे, लेते हो ना, हर्ट की फीलिंग में आते हो ना, किसी बात में फंसते हो ना, लग जाता है, क्यों, क्या, कैसे। तो वैर संकल्प चढ़ने का कारण ही है। किसी बात को सुन लिया, दुख लिया तो दुखी हो गए। सुनी बात ना चाहते भी मन में चलती है ना संकल्प। जब कोई बात मन में फंसी तो देखो संकल्प की स्पीड देखो, एकदम लगातार लगातार चलती है, तो मन फंस गया ना। तो वैर सुनने देखने की आदत मन को तो 63 जन्मों से है, इसीलिए अभी भी उस तरफ भाग ही जाता है। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म में बोझ होने के कारण आत्मा के पंख टूट गए ना, पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ चढ़ा हुआ है ना, आत्मा उड़ नहीं पाती ना। ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ भी आपको उड़ने नहीं देगा। इस जन्म भगवान से मिलकर भी यदि छोटी छोटी अवज्ञाएं हो रही है तो उड़ती कला में नहीं आ पाएंगे। फिर बाबा कह रहे ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाबा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर जब बाबा पूछते जैसी स्थिति होनी चाहिए समर्थ स्थिति वैसी है, तो सब चुप हो जाते हैं। इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ नहीं बनने देता। तो आज का यही स्लोगन याद रखना, सभी याद रखें। न व्यर्थ सोचो, न देखो, न सुनो, न बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। फालतू बात में घंटों फोन में भी नहीं लगे रहना।
काम की बात कितनी होती, 2-4 मिनट, 5 मिनट, चलो 10 मिनट काम की बात हो गई। उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं, इधर उधर की बातें होगी, पर चिंतन नहीं होगा। उससे बचो, समय वेस्ट नहीं करो। हाँ, तो आप बुराई से तो पार हो गए हो, लेकिन अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थात्मा। फिर बाबा चित्र बनाने पर जो बाबा बोला ना, उसको बाबा समझा रहे हैं, सभी टीचर्स मेरे आर्टिस्ट हो, कलाकार हो। चित्र बनाना आता है ना, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना सबको आता है। तो बड़े से बड़े होशियार चित्रकार हो, तो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हो। इसी चरित्र का चित्र बनाने कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प पर चलते हैं। देखा, अभी हम इस संगम पर श्रीमत के अनुसार अपने चरित्र का सात्विक चित्रण कर रहे हैं, अपने चरित्र का चित्र बना रहे हैं। तो यही चित्र हमारा पूजनीय बनता है। द्वापर में हमारे जड़ चित्र की पूजा होती है। तो टीचर्स हो गए ना बड़े से बड़े चित्रकार, अपना भी चित्र बनाते हो, अन्य आत्माओं का भी चित्र बना देते हो, अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। कितनी बड़ी बात है, खुद भी बनते हो, औरों को भी चित्रकार बना देते हो। ये श्रीमत की क्या कहते हैं, तुलिका, पेंटिंग ब्रश, उनके हाथ में भी थमा दी, वो भी चित्रकार बन गए, अपने चरित्र को सजा रहे हैं, बना रहे हैं। मूर्ति जब बनती है, कभी किसी ने देखा है, जब आँख नाक फेस जब बनता है तो कितनी महीन कारीगरी होती है। तभी हम सब बच्चे वही कर रहे हैं, अपने चरित्र का चित्रण सुंदर सा। आँख बनाओ, कितनी सुंदर दृष्टि बननी चाहिए, मतलब आँख से जैसे लगे कि एकदम बोल देंगे अभी। होठ देखो लगा एकदम सुगंध है, रस चू रहा है, मतलब इस तरह से इतनी खूबसूरती, हर्षित मुक्ता। तो ये पवित्रता से ही होती है। तो ऐसा चित्रण बनाना है। फिर बाबा कह रहे हैं, सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता, कभी नहीं मिलता। इसका कारण क्या है, वही छोटी छोटी बातों में अवज्ञा होना। तो टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाले, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। भगवान ने हम पर पूरे विश्व की जिम्मेवारी दी है। तो कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हो ना, तो आप उतारने वाले तो नहीं हो। सदा आज्ञाकारी माना सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। ताज उतारना अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक कोई न कोई अवज्ञा कर देना, मतलब ताज को उतार के रख देना, भारी लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं, बाबा बराबर सबको देख रहे हैं। फिर बाबा कह रहे, टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करे, हो गया, होना तो नहीं चाहिए था, तो वह सब समाप्त हो गया ना। सुना है ना, पत्र लिखो जरूर, लेकिन मैं सदा ओके हूँ। 2 लाइन लिखो। बाबा देखो इकोनॉमी करने सिखाते हैं, बचत। तो 3-4 पत्रों के जो लेटर लिखोगे उससे अच्छा है छोटा सा में ओके। तो ओके के रिटर्न में भगवान कह रहे, मैं मुरली में तुम्हें रिस्पॉन्ड करता हूँ, याद प्यार और नमस्ते। समय को भी बचाना है ना, सेवा समाचार भर लिखो लेकिन शॉर्ट में, कागज की भी इकोनॉमी करो, पोस्ट की भी इकोनॉमी, सब कुछ बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा कह रहे, मिलन मेला अच्छा लगता है ना, तो सदा मिलन मेले में अपने आप को बिजी रखो। परमात्मा मिलन में, शुभ भावना के मिलन में, समर्थ के मिलन में खोए रहो। फिर बाबा ने हम बच्चों को नमस्ते कहा कि चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, विश्व परिवर्तक बच्चों को, अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को भगवान की याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी ऐसा चरित्र बनाने वाले, ऐसा जिम्मेवारी का ताज के लिए योग्य समझने वाले, ऐसा आज्ञाकारी बनाने वाले, विश्व परिवर्तक बनाने वाले भगवान को दिल से याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने आगे बोला कि आप सब बेहद के मालिक के बालक हो, इसीलिए मैं बच्चों को मालिकम सलाम करता हूँ। मालिकम सलाम अर्थात अपने मालिकों को मैं सलाम करता हूँ, अपने बच्चों को। देखा, भगवान हम बच्चों को अपना मालिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मालिक, क्योंकि बालक सो मालिक। किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं ना सभी, ये तो वारिस पैदा लिया, तो वारिस मतलब मालिक, जो बाप का वो बच्चे का। इसे तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे मालिक बच्चे हो। तो कभी ऊपर नीचे मत होना, समय पर बालक बनना और समय पर मालिक बन जाना, यही सफलता की विधि है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज़्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण, उसको मेहनत कम और फल ज़्यादा मिलता है। वो सदा मुस्कुराता रहता है, स्वयं भी खुश रहेगा, दूसरों को देखकर भी खुश होगा। सबको राजी करना है, वरदान दिया बाबा ने। फिर
स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मना से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। स्वयं को विश्व सेवाधारी, बाबा ने भी कहा ना, मैं जिम्मेवारी का ताज देता हूँ। तो उस जिम्मेवारी को उठाने के लिए सदा अपने मन को सेवा में लगा के रखो। संकल्प, बुद्धि से, स्थूल कर्म, किसी भी चीज में यदि हम फ्री होंगे तो माया आ जाएगी। क्यों, क्या, कैसे में आएंगे तो माया ले लेगी चांस। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसीलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। अपने मन को खुशी में, सुख में, शांति में, समर्थता में बिजी रखने का प्लान बनाओ। आप टीचर हो, बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। माया ऐसे को नहीं पकड़ती। क्या करना है, माया आई, हमने वो, चलिए राम रावण का युद्ध याद कीजिए, सबने रामायण सीरियल देखा होगा या पढ़ा भी होगा। उसमें क्या था, रावण के तो तरह तरह के हथियार आते थे नहीं, और राम जी के तीर धनुष जो सिंपल ऐसे मतलब जा रहा है, ब्रह्मास्त्र भी चलाते थे। कभी कभी ऐसा होता था ना, रावण का तीर आ रहा है और राम जी के तरकस में तीर ही नहीं है। उस वक्त क्या करते थे राम जी, मनन करते थे। सबने ध्यान दिया है, याद कर रहे, किसको याद कर रहे, परमात्मा को। और फिर एक तीर एकदम आता था चमकता हुआ और उसके खतरनाक से तीर को वो भूस कर देता था। याद है ना सबको। तो क्या कर रहे हैं उस वक्त देवता, क्या कर रहे हैं, ईश्वर को याद। उसी तरह से जब हमारे जीवन में कोई ऐसा भयानक सा कोई बात आ रहा है, कोई झूठ आ रहा है, निंदा आ रही है, हाँ वो बेकायदा बात आ रही है, उस वक्त हमें भी ध्यान से बाबा को सौंप देना है, याद करना है उनको। फिर बाबा का जो तीर चलेगा ना तो वो चारों खाने चित, मन से मन की कमाल हो जाएगी। कोई स्थूल हथियार की बात नहीं है, याद की बात है। उस वक्त बाबा को याद करो जिस वक्त कोई तीर चल रहा है, हाँ उसी क्षण। राम जी बोले उस क्षण याद नहीं करते, तुमके पास तीर नहीं आता ना, तो बस उसी क्षण याद करना है। स्लोगन, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। निश्चय और फलक से, नशे से कहो कि भगवान मेरे साथ है तो माया समीप नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।